हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग लेक्चर नंबर 6। इस वीडियो का सब्जेक्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ पीयर ट्यूटरिंग, यानी कि पीयर ट्यूटरिंग के कॉन्सेप्ट को हमें डिटेल में इसमें डिस्कस करना है। पीयर ट्यूटरिंग इज एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज वेयर स्टूडेंट्स ऑफ सिमिलर एज और एकेडमिक लेवल असिस्ट एंड सपोर्ट ईच अदर्स लर्निंग। यानी कि पीयर ट्यूटरिंग एक तरह की इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी है जिसमें कि सिमिलर एज वाले बच्चे, एक ही उम्र वाले बच्चे, वो एक दूसरे को सीखने में और मदद करते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ स्ट्रक्चर्ड एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेस इन विच अ स्टूडेंट known as the tutor provides academic assistance to another student known as the tutee in a specific subject or skill area। यानी कि पीयर ट्यूटरिंग में दो बच्चों को चुना जाता है, एक की लर्निंग थोड़ी हायर होती है और दूसरे बच्चे की लर्निंग थोड़ी कम होती है। तो जो बच्चा ज़्यादा एक्सपर्ट है किसी एक स्किल में या किसी एक सब्जेक्ट में, उस बच्चे को एक ट्यूटर बनाया जाता है और जिस बच्चे को सिखाया जाना है उस बच्चे को ट्यूटी बोलते हैं। यानी कि दो बच्चे जिसमें कि एक की नॉलेज थोड़ी सी ज़्यादा है, वो कम नॉलेज वाले बच्चे को सिखाता है। यही प्रोसेस है पीयर ट्यूटरिंग। ठीक, पीयर ट्यूटरिंग कैन अकर इन वेरियस एजुकेशनल सेटिंग इंक्लूडिंग स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। तो पीयर ट्यूटरिंग किसी भी एज में किया जा सकता है, चाहे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हों या कॉलेज स्टूडेंट्स हो या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। तो बड़े स्टूडेंट्स भी पीयर ट्यूटरिंग करते हैं। तो पीयर ट्यूटरिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जिसमें मिनिमम दो स्टूडेंट्स जो कि लगभग एक ही एज के होते हैं, उनमें से कोई एक स्टूडेंट जिसकी लर्निंग थोड़ी ज़्यादा होती है वो ट्यूटर बनता है, और जो कम नॉलेज जिसको रहता है, जिसे सिखाने की ज़रूरत है, उससे उस स्टूडेंट को ट्यूटी बोलते हैं। और यही दोनों आपस में किसी एक सब्जेक्ट एरिया में बातचीत करते हैं और ट्यूटर ट्यूटी की नॉलेज को थोड़ा और बढ़ाने का प्रयास करता है। पीयर ट्यूटरिंग के कॉन्सेप्ट यही है। द प्रोसेस ऑफ पीयर ट्यूटरिंग टिपिकली इन्वॉल्व सेवरल की कंपोनेंट्स। तो पीयर ट्यूटरिंग में कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, चलिए देखते हैं क्या क्या। पहला तो है मैचिंग ट्यूटर्स विथ ट्यूटीज, यानी कि ट्यूटर कौन बच्चे बनेंगे और ट्यूटी कौन होंगे, इनकी आपस में मैचिंग सही होनी चाहिए। ट्यूटर्स आर मैच्ड विद द ट्यूटीज बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज एकेडमिक नीड्स, लर्निंग स्टाइल्स एंड पर्सनैलिटीज़। यानी कि जो बच्चे ट्यूटर बनते हैं उनको उनकी ट्यूटीज़ के साथ मैचिंग कराना ज़रूरी है। ठीक, और ये डिपेंड करता है मैचिंग बहुत सारे फैक्टर्स पर। सबसे पहले कि एकेडमिक नीड्स, आखिर जिस बच्चे को सिखाया जाना है तो उसे क्या कमी है, क्या वो सीखना चाहता है, पहले उसका पता करना होता है। फिर ये देखना होता है कि उस बच्चे को जो सीखना है ट्यूटी को, वो सिखाने की क्षमता उसी एज के उसकी क्लास के किस स्टूडेंट में है, ये चेक करना ज़रूरी है। और तब उनको ट्यूटर ट्यूटी का एक पेयर बना करके दिया जाता है टीचर्स के द्वारा। फिर लर्निंग स्टाइल्स भी, कि बच्चा किस तरह से सीखना चाहता है, यानी जो ट्यूटी है वो किस प्रकार से चीज़ों को सीख सकता है, और उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि टीचर को पता होता है उनका कौन सा स्टूडेंट्स कैसा है और मतलब वो किस तरह से परफॉर्म कर पाता है, किस सब्जेक्ट में किसको कितना पकड़ है, ये टीचर्स को पता रहता है। तो इसके बेसिस पर टीचर्स ही किसी एक बच्चे को ट्यूटर अपॉइंट करते हैं, किसी दूसरे बच्चे जिसे ट्यूटी के साथ उसको मैच करना होता है। एंड पर्सनैलिटी पर भी ये डिपेंड करता है। द गोल इज टू क्रिएट अ प्रोडक्टिव एंड कंफर्टेबल लर्निंग इन्वायरमेंट वेयर द ट्यूटर कैन इफेक्टिवली सपोर्ट द ट्यूटीज लर्निंग। यानी कि इसमें लक्ष्य ये रखा जाता है पीयर ट्यूटरिंग में कि एक परफेक्ट मैचिंग करी जाए, एक बच्चे को ट्यूटर बनाया जाए और एक को ट्यूटी। तो ट्यूटर जो बच्चा बनेगा वो ट्यूटीज की जो ज़रूरत है, ठीक, उसकी ज़रूरत को पूरा कर सके। लर्निंग कंपेरिजन मतलब जो उसे जो चीज़ सीखने की ज़रूरत है लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में, ट्यूटर उसकी मदद कर सके और सीखने में और अच्छा वो उसकी सपोर्ट कर सके। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ ट्यूटीज़, तो ये भी एक की फैक्टर है। ट्यूटी और ट्यूटर्स का सिलेक्शन किस तरह से किया जाए। ट्यूटर्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस इन सब्जेक्ट एरिया दे विल बी ट्यूटरिंग। तो जो बच्चे ट्यूटर सेलेक्ट करे जाते हैं टीचर्स के द्वारा, वो उनको इस आधार पर ट्यूटर सेलेक्ट किया जाता है कि उनकी नॉलेज कैसी है और उस सब्जेक्ट एरिया में उनकी पकड़ कितनी ज़्यादा है। दे
may be chosen by teachers based on academic performance or recommendations, or students can volunteer to become tutors. यानी कि ट्यूटर जिस स्टूडेंट को घोषित किया जाना है टीचर्स के द्वारा, तो टीचर उनकी एकेडमिक अचीवमेंट, एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर उनको घोषित कर सकते हैं ट्यूटर, या तो वो स्टूडेंट खुद ही वॉलंटियर अपने मन से ट्यूटर बनने के लिए हाथ खड़ा कर सकता है। Prior to beginning their tutoring roles, tutors may receive training on effective tutoring techniques, communication skills and strategies to support their duties. यानी कि जिस स्टूडेंट को ट्यूटर चुना जाता है टीचर्स के द्वारा, उनको पहले कुछ इम्पॉर्टेंट ट्यूटरिंग टेक्निक्स उनको बताई जाती है, किस तरह से वो अपने जो होंगे ट्यूटीज़ फ्रेंड उनको किस तरह से वो सिखाएंगे, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी गाइड किया जाता है, और उनको टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ भी बताई जाती है जिससे कि वो अपने ट्यूटीज़ की मदद कर सकें। फिर है इस्टेब्लिशिंग लर्निंग गोल्स। ट्यूटर्स एंड ट्यूटीज़ वर्क टुगेदर टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग गोल्स और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर जो दो बच्चे जिसको कि एक ट्यूटर बनाया गया है और जो उसका ट्यूटी बना है, वो दोनों मिल करके ये तय करते हैं कि आखिर क्या सीखना है। सीखने का वो लोग अपना गोल सेट करते हैं, और जिन एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ट्यूटी को, वो बताता है अपने ट्यूटर को कि ये कॉन्सेप्ट भाई हमें सीखना है, इसमें तुम हेल्प करो। These goals can be determined through discussions with the tutee, reviewing previous assessment or consulting with teachers. तो ये जो ट्यूटर और ट्यूटी मिलकर के डिस्कशन करते हैं किसी मुद्दे पर, जो चीज़ इम्प्रूव करना है, तो वो क्या किस चीज़ की लर्निंग करनी है, ये तय किया जाता है ट्यूटी के पिछले रिजल्ट को देख करके, ठीक, या तो टीचर से पूछ करके, या तो सीधे ट्यूटी से ही बात करके कि जो सब्जेक्ट में तुम्हें कमी है, जिसमें कमजोरी है, वो पूछो, और फिर जो बच्चा ट्यूटर है वो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट अगर है उससे, उस बच्चे से ज़्यादा, तो वो उसे समझाने का प्रयास करता है वो। बाय क्लैरिफाइंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ट्यूटर्स कैन टेलर देयर इंस्ट्रक्शन टू मीट द ट्यूटीज स्पेसिफिक नीड्स। यानी कि एक बार क्लियर कट समझ लेने के बाद कि ट्यूटी को क्या परेशानी है, और उस परेशानी का यानी उस सब्जेक्ट, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ट्यूटर तब फिर उसको हेल्प करता है सीखने में। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। ट्यूटर्स प्रिपेयर लेसन्स और ट्यूटरिंग सेशंस बेस्ड ऑन द ट्यूटीज गोल्स एंड द सब्जेक्ट मैटर बीइंग कवर्ड। यानी कि पहले ये पता कर लिया जाता है कि ट्यूटी को क्या सिखाना है, उसके बाद फिर ट्यूटर अपना प्लान करता है कि इसको पहले क्या सिखाना है, फिर क्या सिखाना है, तो इस तरह से अपने लेसन को प्लान करता है। दे मे डेवलप टीचिंग मटेरियल्स, गैदर रेलिवेंट रिसोर्सेज और क्रिएट प्रैक्टिस एक्सरसाइज टू फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस। यानी यहाँ पर ट्यूटर बच्चा जो है वो अपनी ट्यूटी के जो कमजोरी है, जिन चीज़ों को उसको सिखाना है, उसके अकॉर्डिंग वो प्लान करता अपने स्टडी मटेरियल का, और फिर स्टडी मटेरियल के साथ साथ वो असेसमेंट यानी टेस्ट फिर क्या लेना है उसका भी वो क्वेश्चन बना करके रेडी रखता है, और इस तरह से लर्निंग प्रोसेस को वो और बेहतर बनाता है ट्यूटी के लिए। फिर है ट्यूटरिंग सेशंस। ट्यूटर्स एंड ट्यूटीज़ मीट रेगुलरली फॉर ट्यूटरिंग सेशंस। यानी कि इस ट्यूटरिंग सेशन में जो बच्चे ट्यूटर बने हैं और जो ट्यूटीज़ हैं, उनको एक दिन नहीं बार बार उनको इस तरह से बिठाया जाता है आपस में डिस्कशन करने के लिए। These sessions can take place in one-on-one get setting or in small groups depending on the availability of tutors and the specific learning needs. तो ये जो है ट्यूटर और ट्यूटी का जो रेशियो है, ये डिपेंड करता है कि क्लास में कितने ट्यूटर्स हैं, मतलब कितने ऐसे एक्सपर्ट बच्चे हैं किसी सब्जेक्ट में जिनको ट्यूटर बनाया जा सकता है, ठीक। और अगर ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं तो 1-on-1 यानी एक ट्यूटर एक ट्यूटी, इस तरह से क्लास में आप कर सकते हो। या फिर अगर ट्यूटर्स कम हैं और ये ज़्यादा, तो 1-on-1 ना हो करके एक ट्यूटर पर 2-3 ट्यूटी भी दिया जा सकता है इस तरह से। सो ड्यूरिंग द सेशंस tutors employ various teaching strategies such as explaining concepts, demonstrating problem solving techniques, asking questions to stimulate critical thinking and providing constructive feedback। यानी कि इस ट्यूटी सेशन के दौरान, ये ट्यूटरिंग सेशन के दौरान ट्यूटर बहुत ही तरह तरह की टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को अपनाते हैं, और वो एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बताते हैं स्टूडेंट्स को, कुछ क्वेश्चंस भी वो पूछते हैं जिससे कि जो ट्यूटी स्टूडेंट्स हैं वो और क्रिटिकली सोचें, और फिर ये फीडबैक भी फिर देता है ये
ट्यूटर कि आखिर बच्चा कितना सीखा, यानी उनके ट्यूटी का क्या रिजल्ट रहा ट्यूटरिंग सेशन के बाद, ये फीडबैक भी ट्यूटर स्टूडेंट को देना पड़ता है। ट्यूटर्स मे ऑल्सो इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम ट्यूटीज, अलाउइंग देम टू आस्क क्वेश्चंस, डिस्कस आइडियाज एंड इंगेज इन कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज़। तो ट्यूटर्स इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं ट्यूटीज़ को कि वो क्वेश्चन पूछें, रिलेटिव जो क्वेश्चन होने चाहिए वो पूछने की उनको आज़ादी दी जाती है। वो अपनी बातों को रखें, ट्यूटीज़ आइडिया को डिस्कस करें और एक कोलैबोरेटिव माहौल बना करके लर्निंग एक्टिविटी को इंगेज करें। तो इस तरह से ट्यूटर और ट्यूटी दोनों को ही फ़ायदा होता चला जाता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, ट्यूटर और ट्यूटी दोनों स्टूडेंट्स ही हैं, बस ट्यूटर को थोड़ा अधिक पता है और ट्यूटी को कम पता है, तो इसीलिए बच्चों को ही आपस में डिस्कशन करने का ये टेक्निक है पीयर ट्यूटरिंग। फिर देखते हैं इसमें आगे मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। ट्यूटर्स असेस द ट्यूटीज प्रोग्रेस रेगुलरली टू एंश्योर दैट लर्निंग गोल्स आर बीइंग मेट, यानी कि ट्यूटर्स बार बार वो प्रायः बीच बीच में ट्यूटी की प्रोग्रेस को चेक करते रहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट सिखाना था वो कितना सीख पाया ये ट्यूटी। दे मे यूज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन और इनफॉर्मल फीडबैक टू इवेलुएट द ट्यूटीज़ अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पर जो ट्यूटर बच्चा है वो ट्यूटीज़ को टेस्ट भी कर सकता है। इतना उसने लेक्चर दिया और सिखाने का कुछ प्रयास किया तो उसके बाद फिर उसका वो टेस्ट के लिए भी क्वेश्चन पेपर वगैरह अपनी तरफ से सेट कर सकता है, ताकि पता चल सके कि ट्यूटी की समझदारी कहाँ तक बढ़ी, वो कितना समझा, कितना उसका स्किल डेवलप हुआ। बेस्ड ऑन दीज असेसमेंट्स ट्यूटर्स कैन एडजस्ट देयर इंस्ट्रक्शन और प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट एज नीडेड। तो इस तरह की असेसमेंट से, ये टेस्ट करके ट्यूटर खुद की अपनी जो स्टाइल है सिखाने की उसमें बदलाव ला सकता है, जिससे कि जहाँ ज़रूरत है ट्यूटी को और सपोर्ट की, वो सपोर्ट उसको दिया जा सके। रिफ्लेक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग, बोथ ट्यूटर्स एंड ट्यूटीज इंगेज इन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्यूटरिंग प्रोसेस, यानी कि ट्यूटर्स और ट्यूटी दोनों ही ये ट्यूटरिंग प्रोसेस के बाद अपने आप को कोशिश करते हैं इवेल्युएट करने की कि उनकी ट्यूटरिंग कितनी सक्सेसफुल रही, यानी कि ट्यूटी क्या सीख पाया और ट्यूटर भी अपने आप को देखता कि मैं कितने बढ़िया से इस चीज़ को सिखा पाया। दे मे डिस्कस व्हाट वर्कड वेल, एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड स्ट्रैटेजीज फॉर ऑनगोइंग लर्निंग। तो ट्यूटर और ट्यूटी दोनों ही सेशन के बाद डिस्कस आपस में कर सकते हैं कि क्या और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और किस प्रकार से उनको और लर्निंग बेहतर बनाने की ज़रूरत है। दिस रिफ्लेक्शन हेल्प्स ट्यूटर्स रिफाइन देयर इंस्ट्रक्शनल मेथड्स while tutees develop metacognitive skills and become more self-directed learners, यानी कि इस तरह से ट्यूटर्स को भी पता चलता है, सेशन के बाद जब डिस्कशन होता है ट्यूटर और ट्यूटी में, तो इससे पता चलता है ट्यूटर्स को कि उनको अपनी इंस्ट्रक्शन की जो मेथड है वो और किस तरह से इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या कमियां हैं, ये ट्यूटर को पता चलता है। और ट्यूटी को अपना मेटा कॉग्निटिव स्किल का पता चलता है, यानी वो खुद से अब वो जागरूक हो जाता है किसी चीज़ को अपने से प्लान करके सीखने के लिए, वो सेल्फ डायरेक्टेड हो जाता है, यानी सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देता है। यानी पीयर ट्यूटरिंग के फ़ायदे बहुत हैं बच्चों के लिए। फिर बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, पीयर ट्यूटरिंग फॉस्टर्स a supportive and collaborative relationship between tutors and tutees। तो पीयर ट्यूटरिंग में जो ट्यूटर बच्चे होते हैं और जो ट्यूटीज़ होते हैं वो दोनों आपस में चूँकि रेगुलरली डिस्कस करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ करके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो उनके बीच में जो है एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप और अच्छा होता चला जाता है। ट्यूटर्स सर्व एज मेंटर्स ऑफरिंग गाइडेंस, मोटिवेशन एंड इनकरेजमेंट टू ट्यूटीज़। तो जो बच्चे ट्यूटर्स होते हैं वो एक मेंटर की तरह काम करते हैं, गाइड और सपोर्ट, मोटिवेट भी करते हैं और ट्यूटीज़ को सीखने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं, इनकरेज भी करते हैं। द ट्यूटर ट्यूटी रिलेशनशिप इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड एम्पैथी, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इस तरह से ट्यूटर और ट्यूटी का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा रहता है। दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे पर विश्वास भी करते हैं, और एम्पैथी यानी कि अगर कोई एक दुख में है तो दूसरा उसके दुख को समझता है, और साथ ही साथ इस सब तरह से पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट भी बनता है। ठीक, फिर है पीयर ट्यूटरिंग ऑफर्स सेवरल बेनिफिट्स टू बोथ ट्यूटर्स एंड ट्यूटीज़, यानी कि पीयर ट्यूटरिंग का ट्यूटर स्टूडेंट को भी फ़ायदा और ट्यूटी को भी फ़ायदा है। फॉर ट्यूटर्स
It reinforces their own learning and understanding of the subject matter, enhances their communication and leadership skills, and boosts their self confidence. यानी कि जो स्टूडेंट ट्यूटर की तरह आता है उसको क्या फ़ायदा है पीयर ट्यूटरिंग से, तो उसको ये फ़ायदा है कि उसकी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी वो जिस टॉपिक को समझा रहा है अपने ट्यूटीज़ को, उस टॉपिक पर उस ट्यूटर की पकड़ और बढ़ती चली जाती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग और डीप होती चली जाती है उस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, उसकी कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल भी और अच्छी हो जाती है और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी और मजबूत होता है। ट्यूटीज़ को क्या फ़ायदा है? ट्यूटीज़ बेनिफिट फ्रॉम इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट, increased engagement, improved academic performance, and opportunity to learn from their peers who may provide relatable explanations and examples। यानी कि ट्यूटीज़ को भी फ़ायदा है कि उनको एक किसी खास उन्हीं के उम्र के बच्चे से सपोर्ट मिलता है और वो अपने पेयर्स को, यानी कि अपने दोस्तों को अपनी परेशानी ज़्यादा खुल के समझा सकते हैं। साथ ही साथ इंक्रीज इंगेजमेंट होता है, यानी कि स्टूडेंट्स रेगुलरली एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखते हैं और एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इससे बेहतर होता है, रिज़ल्ट अच्छा आता है बच्चे का क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होती चली जाती है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों से सीखने का जो एक मौका मिलता है, इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन रिलेटेड उनको फ़ायदा होता है, बच्चे एक दूसरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझा पाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर होती चली जाती है। ओवरऑल पीयर ट्यूटरिंग प्रमोट्स अ कोलैबोरेटिव लर्निंग environment, fosters academic growth, and cultivates valuable interpersonal skills, making it a highly effective and beneficial educational strategies। यानी कि ओवरऑल बात करें तो पीयर ट्यूटरिंग जो है आपस में बच्चों को मिलजुल करके सीखने का एक माहौल तैयार करवाता है, उनकी एकेडमिक ग्रोथ यानी कि जो उनका शिक्षा में परफॉर्मेंस है वो और बेहतर होता है पीयर ट्यूटरिंग से। साथ ही साथ इंटरपर्सनल स्किल्स, एक दूसरे से कैसे व्यवहार करना है, ये स्किल्स भी उनकी और बेहतर होती चली जाती है, जो कि एजुकेशन के क्षेत्र में इस पीयर ट्यूटरिंग को वो एक हाईली इफ़ेक्टिव और बेनिफिशियल एजुकेशनल स्ट्रेटजी बनाता है। यानी कि पढ़ाई के क्षेत्र में पीयर ट्यूटरिंग एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फ़ायदेमंद एक स्ट्रेटजी है।